वेलकम डियर स्टूडेंट्स। यह क्लास जो है वो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। 10th क्लास के स्टूडेंट्स को हम लोग साइंस का रिवीजन करवा रहे हैं। 2 चैप्टर जो हैं उनका पहले ही रिवीजन करवा चुके हैं। आज हमारा जो चल रहा है टॉपिक वह तीसरे चैप्टर का चल रहा है और तीसरे चैप्टर में कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं जिनको पढ़ाना जरूरी है, जिनका रिवीजन जरूरी है, उनको मैं पहले बता देता हूं। अब आप ध्यान से देखेंगे इन प्रश्नों को। अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें। प्रश्न कौन कौन से हैं देखिए, पहले उनकी चर्चा करते हैं। प्रश्न कौन से हैं? पहला प्रश्न है कि क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। पहला प्रश्न है कि जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। दूसरा प्रश्न है कि तनु HCl के साथ, तनु HCl, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम की, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की, जिंक की और फेरस की अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। आता है, बहुत अच्छी बात है। तीसरा प्रश्न है जब धातुएं HNO3 के साथ अभिक्रिया करती हैं। HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल। जब धातुएं HNO3 के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है, आपको बताना है। फिर चौथा प्रश्न है कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तथा जिंक तथा फेरस आदि धातुओं की जब अम्लों के साथ क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब ये धातुएं जब अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो कौन सी धातु कितनी तेजी से अभिक्रिया करती है, कौन सी धातु जल्दी क्रिया करती है और कौन सी धीमी अभिक्रिया करती है, यानी कि कौन सी धातु ज्यादा क्रियाशील है और कौन सी कम क्रियाशील है। यह अगर आपको पता है तो इनको आप अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फिर पांचवा प्रश्न आपके सामने रहेगा कि एक्वा रेजिया क्या होता है। एक्वा रेजिया बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है एक्वा रेजिया का, इसके उपयोग लिखिए। एक्वा रेजिया क्या होता है, रॉयल जल क्या होता है, इसके उपयोग लिखिए। ये 5 प्रश्न आज की क्लास में फर्स्ट क्लास बताएंगे। ठीक है, चर्चा करते हैं भैया। पहला प्रश्न आपके सामने है, ये 1 करोड़ का प्रश्न है। पहला प्रश्न 1 करोड़ का कौन सा प्रश्न है देखिए। धातुएं सामान्यतः, पहला प्रश्न था कि जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है। 1 करोड़ का प्रश्न है तो आप आंसर क्या बताएंगे? जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो धात्विक लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। यह पहले ही हम रीड कर चुके हैं तो आप लिख दो इसको। जब धातुएं सामान्यतः अम्लों के साथ अभिक्रिया करके धात्विक लवण बनाती हैं, वह हाइड्रोजन गैस देती हैं। धातु प्लस अम्ल, धात्विक लवण और हाइड्रोजन गैस, ध्यान में रखेंगे। धातुएं हैं अम्लों के साथ अभिक्रिया करेंगी तो कौन सी गैस बनाती हैं? हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। अपन ने पहले भी पढ़ा था, जैसे मान लो Zn प्लस H2SO4, पिछले चैप्टर में रिवीजन किया था, क्या हो जाएगा? ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस से हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था कि इसको साबुन के पानी में अगर ले जाएंगे तो बुलबुले बनेंगे और बुलबुले जो होंगे ना वो फटफट की आवाज़ के साथ जलेंगे। तो फटफट की आवाज़ के साथ जलने वाली कोई गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। हाई हाई करके फटफटिए पे जाती है, अपने आप को हाइड्रोजन गैस बताती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस बनती है। जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो धात्विक लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। पहले प्रश्न का उत्तर हो गया है। दूसरा प्रश्न क्या है कि धातुओं की उनके साथ अभिक्रिया बतानी है। किसकी? तनु HCl के साथ अभिक्रिया। देखिए, मैग्नीशियम जो होगा वह तनु HCl के साथ अभिक्रिया करेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसी प्रकार एल्यूमिनियम जो होगा वह HCl के साथ अभिक्रिया करेगा, AgCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसी प्रकार Zn जो है वह HCl के साथ अभिक्रिया करेगा, ZnCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसी प्रकार फेरस जो होता है वह HCl के साथ अभिक्रिया करेगा, FeCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। मतलब मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस ये जब धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं ना तो कौन सी गैस बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस। लेकिन
ये कोई कम मात्रा में बनाता है, कोई ज्यादा मात्रा में बनाता है। यानी कि ये कोई मैग्नीशियम जो है ना वो कोई तेज गति से अभिक्रिया करता है HCl के साथ, कोई धीमी गति से अभिक्रिया करता है। तो इनको क्रम से भी जमाने वाला प्रश्न आता है। तो चर्चा करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, क्या होता है जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो आंसर क्या बताएंगे, जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, लिखेंगे इसको कि जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो पहली बात तो क्या है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। अब तो कहेंगे सर जी थे तो पहले यहां बोल रहा कि भाई धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस बनती है, तो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है, ये कह रहे हो। हाँ बिल्कुल, आंसर एकदम सही है। अब प्रश्न आप लोगों से ये पूछेंगे कि जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं बनती है। तो आप क्या बताएंगे बच्चा, देखिए क्यों नहीं बनती है, तो आप बताएंगे क्योंकि पहला कारण, नाइट्रिक अम्ल HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। पहली लाइन में लिख देंगे नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। दूसरी, जो हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में बदल देता है। हाइड्रोजन बनेगी लेकिन उसके साथ ऑक्सीजन जोड़ देगा, और ऑक्सीजन जोड़ देगा ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, तो क्या बना लेंगी, H2 जो बनेगी वह O2 के साथ अभिक्रिया हो जाएगी और H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। समझ गए। इस प्रकार जो हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देती है, इसलिए हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है, एवं स्वयं जो होती है नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में अपचित हो जाती है। यह खास बात आप ध्यान में रखेंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न आता है, 3 नंबर का प्रश्न आ जाएगा कि क्या होता है जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं। या फिर इसी प्रश्न को घुमा देंगे कि जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं बनती है। तो हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं बनती है, तो आप क्या आंसर बताएंगे, जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है क्योंकि पहली बात HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होती है, इसलिए जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो जो हाइड्रोजन गैस बनती है ना, उस गैस का क्या कर देती हैं, ऑक्सीकरण कर देती हैं, जिससे जल बन जाता है। समझ गए। हाइड्रोजन गैस का क्या कर देती हैं, ऑक्सीकरण कर देती हैं, और ऑक्सीकरण करने से हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ जाता है, इसके कारण क्या बन जाता है भैया, जल बन जाता है। यह बात समझ में आ गई। और स्वयं जो होती है ना वह क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में अपचित हो जाती है। इस कारण धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती हैं। अब लास्ट प्रश्न आप लोगों के लिए है कि अभिक्रियाशीलता का अवरोही क्रम लिखिए कि भाई मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस में सबसे ज्यादा क्रियाशील मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक और उसके बाद फेरस। मतलब अपने चर्चा की थी ना, अभिक्रिया लिखी थी। इधर देखो मैग्नीशियम ये सबसे अधिक क्रियाशील है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस बनेगी यहां पर, इसलिए ये ज्यादा क्रियाशील है। एल्यूमिनियम जो होता है वो मैग्नीशियम से थोड़ा कम क्रियाशील है। जिंक जो है वह एल्यूमिनियम से थोड़ा सा कम है। और इन चारों में सबसे कम क्रियाशील कौन है अम्लों के साथ, फेरस। तो इनकी क्रियाशीलता का अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, क्रियाशीलता का अवरोही क्रम है, पहले मैग्नीशियम इस प्रकार से लिखेंगे बच्चा, मैग्नीशियम लिख दिया, फिर इस प्रकार इधर मुंह कर देंगे इसका, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम हो गया, फिर जिंक हो गया, और फिर यूं, ये मुंह का ध्यान में रखना, फेरस। ये अवरोही क्रम है, जिधर चौड़ा मुंह है ना ये ज्यादा क्रियाशीलता को बताता है कि ये इसकी तरफ चौड़ा मुंह है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस, यह है अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम है। इससे इधर जाएंगे ना तो सबसे अधिक क्रियाशील तो ये और सबसे कम क्रियाशील Fe। ठीक है, यह बात आप ध्यान में रखेंगे। अब प्रश्न बहुत बढ़िया है, एक्वा रेजिया किसे कहते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न आता है। एक्वा रेजिया क्या होता है आप ध्यान से देखेंगे। इसका एक और नाम है रॉयल जल। क्या कहते हैं, रॉयल जल भी कहते हैं, लेटिन भाषा में रॉयल जल।
किसे कहेंगे? जब सांद्र HCl, ये ध्यान में रखेंगे, सांद्र लगाना जरूरी है, पहले HCl लिखना जरूरी है। जब सांद्र HCl व सांद्र HNO3, ध्यान में रखना इस बात को, प्रश्न बनेगा। जब सांद्र HCl व सांद्र HNO3 को 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है, ये अनुपात भी फिक्स रखेंगे, 3:1, मतलब HCl अनुपात HNO3, ठीक है, किस अनुपात में? 3:1 में, मतलब 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 को जब मिलाया जाता है तो जो ताजा मिश्रण अपने को प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्वा रेजिया कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेजा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गए? जब सांद्र HCl व सांद्र HNO3 को 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है तो जो ताजा मिश्रण प्राप्त होता है उस मिश्रण को हम क्या कहते हैं? एक्वा रेजिया या रॉयल जल कहते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गई होगी बात। अब इसकी गुण या विशेषताएं क्या हैं? यह एक प्रबल संक्षारक है, प्रबल संक्षारक, ठीक है, मतलब यह धातु का ऑक्सीकरण कर देगा फटाफट, प्रबल संक्षारक है। और यह एक भभकता द्रव्य है, और भभकता तो आग होती है लेकिन भभकता द्रव्य है। ये द्रव का मतलब ये जो भी चीज इसमें डालेंगे वह जल जाएगी नहीं, यहां पर गल जाएगी। ठीक है, इसलिए जो भी ठोस से ठोस गोल्ड है, प्लेटिनम है, इनको भी इसमें गलाने की क्या होती है बच्चा? क्षमता होती है। अगर इनके गुण व विशेषताएं पूछे तो 3 नंबर का प्रश्न आएगा, एक्वा रेजिया किसे कहते हैं? 1.5 नंबर का, और इसके विशेषताएं 1.5 नंबर की, 3 नंबर का हो जाएगा, वरना 1 और 1 2 नंबर का तो पक्का ये प्रश्न है। किसे कहेंगे? कि जब सांद्र HCl व सांद्र HNO3, पहले HCl फिर HNO3, सांद्र HCl सांद्र HNO3 को 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है तो एक ताजा मिश्रण प्राप्त होता है, एक भभकता द्रव प्राप्त होता है। उस भभकते द्रव को, उस ताजे मिश्रण को एक्वा रेजिया कहते हैं। क्या खास बात है इसकी? इसको रॉयल जल भी कहते हैं। और क्या? यह प्रबल संक्षारक है, और यह भभकता द्रव है, और यह इसमें गोल्ड व प्लेटिनम जैसी धातुओं को भी डाल दिया जाए तो यह द्रव जो है उसको भी गला देता है। ठीक है, यह है एक्वा रेजिया। तो आज की क्लास में इन 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों की आप लोगों के साथ चर्चा की है। क्लास अच्छी लगी हो ना तो शेयर जरूर करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।